हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा, कारतूसों में चिकनाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, शाहजहां ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1757। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कौटिल्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो इसका भी आंसर आपका बी ही हो जाएगा, 1915। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1919 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह का शासन सबसे लंबा था? किस मुगल बादशाह का शासन सबसे लंबा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, औरंगजेब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नील नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मंगल ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा, एक सिंग वाला गेंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वलित पर्वत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मिंकोपारा। ठीक है, मिंकोपरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो हो जाएगा आपका बी, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1950 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 552। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर सही जवाब है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 5 वर्ष का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत राज की 3 स्तरीय व्यवस्था किसने सुझाई? पंचायत राज की 3 स्तरीय व्यवस्था किसने सुझाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है,
सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ सिंह स्तंभ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 352। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।